कि चाहे या विमल यादव जी हो या क्या नाम यशपाल बत्रा जी हो या भूपेंद्र चौहान जी हो, खुलकर का चेहरा, ये दलित विरोधी चेहरा इनका सामने आ गया। ये दलित समाज का मतलब नहीं चाहते हैं कि ये समाज आगे बढ़े और इनको ये सीटें मिले। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। भले ही गुरुग्राम के अंदर सर्दी कुल्लू और शिमला से ज्यादा है, भले ही तापमान ने 12 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों के तापमान की बात करें तो वार्डों का आरक्षण आने के बाद ये तापमान उच्च स्तर पे पहुंच चुका है और उसे लेकर दलित समाज रोष में है। जगह जगह मीटिंग्स की जा रही हैं, लेकिन क्या रोष है, क्यों रोष है, क्या वो जायज है, क्या सरकार जायज है, क्या सरकार दोबारा से हिट एंड रन और किसान कानूनों की तरह वापस बैकफुट पे आएगी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता प्रताप कदम इस समय हमारे साथ है। प्रताप जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो कल ड्रॉ निकले उसके बाद 3 सीटें दलित समाज के हिस्से में आई, रोष दिख रहा है, कहीं ना कहीं मीटिंग्स हो रही हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार की मंशा, ये नवंबर में 2021 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था जी, और ये 7/7/2023 को जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने जी, और हमें पता चला 13 जुलाई को समाज पत्र के माध्यम पता चला कि भाई सरकार ने नए 36 वार्ड बना दिए गए और उसमें 3 सीटें रिजर्व की गई हैं जी। लेकिन उससे पहले क्या था कि 2008 में निगम बना, 2011 में चुनाव हुआ, 35 वार्ड थे, 6 सीटें उन्होंने रिजर्व किए, उसी को बेस मानते हुए उन्होंने 2016 में चुनाव करा दिए। जी। अब 15 जुलाई 2022 को, एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15 जुलाई 2022 को सरकार ने एक 40 वार्डों की प्रपोजल लिस्ट जारी की और उसमें 7 सीटें उन्होंने रिजर्व दिखाई जी। और मैं ये जहाँ सरकार ने क्या काम 36 वार्ड बनाए और 3 से रिजर्व कर दी जी। और जब सरकार ने ये बताया कि हमने क्या सरकार ये पीपी का जो डाटा था, प्रधानमंत्री डाटा, उसके हिसाब से किया है जी। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब 35 वार्ड थे हमारे, जब 2011-2016 में पॉपुलेशन थी इसकी 1,91,000 समथिंग पॉपुलेशन थी जी। और जब 40 वार्ड इन्होंने प्रपोज वार्ड जारी किए, हाँ जी, और उसमें 2,95,000 कुछ के समथिंग इन्होंने जनसंख्या दिखा दी जी। ये 15 जुलाई 2022 की बात है और तुरंत 1 साल बाद ही सरकार ने इसकी जो जनसंख्या 27,000 दिखा दी। सर, बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे कि अगर सरकार के आंकड़े कहते हैं कि दलित समाज की जो जनसंख्या है वो कम हो चुकी है, पूरे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और ऐसे में अगर मिलेनियम सिटी के अंदर दलित समाज की जनसंख्या कम हुई है तो ये सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा करता है कि क्या यहाँ पे महंगाई इतनी हो चुकी है, क्या दलित समाज यहाँ पे रह नहीं पा रहा है, क्या दलित समाज के ऊपर क्राइम इतने हो गए, क्या दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो, आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि यहाँ पे दलित समाज की जनसंख्या कम हुई, जो सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि दलित समाज की जनसंख्या कम होगी, तो क्या बड़ा इसके ऊपर सरकार के ऊपर दलित समाज, अगर बात करें दलित समाज के नेताओं की बात करें, वो सरकार से भी क्या मांग करते हैं कि अगर जनसंख्या कम हो गई है, हम वार्डों के आरक्षण की बात छोड़कर हम उस बात के ऊपर आ गए, अगर दलित समाज की जनसंख्या मिलेनियम सिटी में, साइबर सिटी में कम हो गई है सरकारी आंकड़ों में, तो क्या सरकार को इसके ऊपर चिंतन नहीं करना चाहिए? क्या ये बड़ा सवाल नहीं है? बिल्कुल, सरकार चिंतन करना चाहिए। सरकार 2022 में ये कह रही कि 2,93,000 है और 1 साल बाद के 27,000 है, तो वो जो 1-1.25 लाख का जो तकरीबन जो लोग हैं वो कहाँ गए? यहाँ पर कहाँ गायब कर दिया सरकार ने? भाई यही अधिकारी थे, यही सरकार थी जी। ठीक, या कहाँ कोई ऐसा कोरोना काल वाला ऐसा वो भी नहीं है कि कई लोग मृत्यु होगी उनकी, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन क्या सर कोरोना काल में सिर्फ दलितों की मृत्यु हुई? अगर आंकड़ों की बात करें, मैं उसी भी बात पे आ रहा हूँ। कोई ऐसा कोई काल भी नहीं आया, कोई ऐसा वो भी नहीं आया कि क्या ऐसी कोई महंगाई नहीं आई कि सारे लोग प्लान करके। सर, ये सरकार ने जानबूझकर, सरकार की मंशा पहले है कि ये भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है और अपना संविधान लागू करना चाहती है। तो सरकार की मंशा है कि सरकार किसी न किसी कहीं ना कहीं मुद्दे पर, चाहे वो अपना एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वार्डबंदी का मुद्दा हो। सर, दोबारा उसी मुद्दे पे आते हैं कि हम बात कर रहे थे जो कल ड्रॉ हुआ है, उस ड्रॉ के समय पे अगर बात एडॉक कमेटी की करें या यूं कहे कि सरकार द्वारा निर्धारित कमेटी, वहां पे यशपाल बत्रा मौजूद थे, विमल यादव मौजूद, सरपंच मौजूद थे या कुछ और भी लोग, क्या वो सभी दलित विरोधी है कि किसी ने वहां पे विरोध नहीं दर्ज करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताऊंगा। जैसे कि हमारी कल मीटिंग हुई,
हमारी जब दलित समाज की मीटिंग हुई, रोज था काफ़ी मीटिंग हुई, उसमें हमारे जो मीटिंग के अंदर जो अपने एडॉक कमेटी के मेंबर थे श्री रंजीत सरपंच जी वो भी आए थे। जी उन्होंने जानकारी बताया कि भाई उसमें जब ये बात आई तो मैंने उसका विरोध किया, अपना विरोध दर्ज कराया जी कि भाई ये समाज का मामला, समाज में रोष है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, ना उन्होंने हस्ताक्षर किया, मैं आगे जैसे उन्होंने बताया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये इस मीटिंग में एडॉक कमेटी ये खुल के आ गया कि चाहे जब विमल यादव जी हो, या क्या नाम यशपाल बत्रा जी हो, या भूपेंद्र चौहान जी हो, या क्या नाम अपनी यशपाल बत्रा जी हो, जी। ये खुलकर का चेहरा, ये दलित चेहरा इनका सामने आ गया। ये दलित समाज का मतलब नहीं चाहते हैं कि ये समाज आगे बढ़े और इनको ये सीटें मिले, तो इनका चेहरा सबके सामने आ गया। और हमने ये भी कहा कि कल एक मीटिंग में फैसला ये भी लिया, जब भी चुनाव होगा, ये लोग जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, दलित समाज एकजुट होकर इनका विरोध करेगा डटकर। सर, उससे आगे अगर बात चलें कि सरकार ने 3 वार्ड कर दिए, मानेसर के अंदर अगर बात करें, कुछ ही समय पहले वार्डबंदी होती है, वार्डबंदी के बाद रिजर्वेशन के ड्रॉ होते हैं, वहां पे 20 में से 3 वार्ड रिजर्व है। और यहाँ पे अगर बात करें गुरुग्राम के अंदर 36 में से 3 वार्ड रिजर्व है। ये कौन सा पैमाना है, कौन सा मापदंड है, कौन सा क्राइटेरिया है कि जो एक ही जिले के अंदर 2 नगर निगम के अंदर अलग अलग है? देखिए, कमाल बात ये सरकार के, मैं यही कर रहा हूँ ना, सरकारी आंकड़े, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स क्या काम करे, सरकार क्या काम करे। और 20 में 3 सीटें जो की इन्होंने, छोटा सा नगर निगम है जी। और जब गुड़गांव में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद उन्होंने दिखाया हमारा तो सिर्फ 3 सीटें दी हैं। जी तो सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार चाहती है कि किसी तरह हम चुनाव को टालें और ये लोग कोर्ट में जाएं, और कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे आरक्षण को खत्म भी करना चाहती है। ये माध्यम बनाया इन्होंने इसका। ये पूरे देश इन्होंने, सरकार ने क्या क्या इस पीपी वाले परिवार पिछड़े मामले को विधानसभा में बाकायदा पास करवाया है। सर, एक और कड़वा सवाल यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, और गुरुग्राम की जनता इसे सुन रही होगी, कि अभी कुछ ही समय पहले पूर्व ओएसडी की बात करें, जवाहर यादव ने ट्वीट किया कि सीएम साहब से बात हुई है, वार्ड उतने ही रहेंगे रिजर्वेशन जितने पहले थे। तो क्या ऐसे में विमल यादव, यशपाल बत्रा, या जो भी वहां पे, और सरपंच की बात करें, डीसी साहब की बात करें, ये सभी सीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं? अगर जवाहर यादव की बात माने, उन्होंने ट्वीट किया कि रिजर्वेशन वही रहेगी, और यहाँ पे सभी मीडिया में आ गया, ड्रॉ हो गए। खुद निशांत यादव जी ने ट्वीट किया कि ये रिजर्वेशन हुई है, हमने आज ड्रॉ निकाले। क्या प्रदेश के मुखिया को नहीं पता कि गुरुग्राम के अंदर ड्रॉ होने वाले हैं, और ड्रॉ होके ये रिजल्ट निकला है, और अभी तक आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता है, जवाहर यादव का ट्वीट आता है। इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है, जवाहर यादव जी शुरू में झूठ बोले जा रहे हैं। जवाहर यादव को कोई स्टैंड नहीं है। हमारे कई पार्षदों ने बात की, कई नेताओं ने बात की, मेरी भी खुद उनसे जवाहर यादव, उनका नहीं 6 सीट होंगी, 6 सीट होंगी। और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने, देखिए 15 जुलाई 2023 को हमने ज्ञापन दिया डीसी के मार्फत। उसके बाद हमने 20 अगस्त को हमने बहुत बड़ी महापंचायत की। उससे पहले हमारे गुप्ता जी, जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हरियाणा प्रदेश के वो हैं, उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमीशन को वो दिया, ज्ञापन दिया, लेटर लिखा। उसके बाद हमने जब अभी वाल्मीकि जयंती पे हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन आए थे, कमिश्नर आए थे, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। उसके अलावा हमने मतलब महापंचायत भी की, ज्ञापन हमने काफ़ी किया। सरकार को ढोल बजाकर उनके कान पे खूब पता है, सरकार को मुख्यमंत्री की नॉलेज में थी बात। ये मेरी कल चीफ इलेक्शन कमीशन से बात हुई धनपत जी से, उन्होंने भी कहा कि आपकी बात हमने सरकार तक पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री जी को मैंने बोल दिया था, सर सरकार का रोष है, कमल गुप्ता जी को बोल दिया, लेकिन सर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये मामला सरकार का सरकार ही करेगी। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि इन एडवोकेट मेंबर की और डीसी साहब की, ये सरासर, मैंने कहा ना, जवाहर झूठ बोल रहे हैं। ये कुछ नहीं होने वाला, ये झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे। सरकार की नॉलेज में सरकार ने बाकायदा डीसी साहब को लेटर लिखा हुआ है इसके लिए। उस लेटर का डेट बता में कॉपी मेरे पास कहीं ना कहीं छोटी सी होगी। तो ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दलित समाज के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसी का ये एक प्रारूप। सर, इस आरक्षण को लेके आपके ही आम आदमी पार्टी की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से क्या आपकी बात हुई है? अगर सरकार ने रिजर्वेशन कम कर दिया है, क्या आम आदमी पार्टी, जो अधिकार आम आदमी पार्टी समझती है कि दलितों को गुरुग्राम में इतना मिलना चाहिए, क्या उतनी ही सीटों पे दलित समाज के उम्मीदवारों को टिकट देगी? देखिए, जब पिछली बार जो गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था, जब क्वेश्चन किया पत्रकारों ने भी क्या ऐसा हो, तो उन्होंने कहा अगर सरकार नहीं करती है तो हम दलित समाज को 6 सीटें देने का काम करेंगे। ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदेश अध्यक्ष अपने गुप्ता जी ने कहा था हमारे को। सर, कार्यक्रम के समापन में आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा,
आम आदमी पार्टी से आपकी क्या अपील है कि दलितों के हक में खड़ी हो, और सरकार से, प्रदेश सरकार से आपकी क्या अपील है कि दलितों का अधिकार कैसे मिले? देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी की, मैंने शीर्ष नेता से भी उन लोगों को कहा है, उनको बोला है कि भी ये इस पे हमारी पार्टी क्या स्टैंड ले सकती है। क्योंकि जहाँ तक देखो, मैं चाहे पार्टी से हूँ लेकिन मैं पहले समाज का हूँ जी। भाई। आज आम आदमी पार्टी बाबा साहब के चित्र को लेकर घूम रही है, लगा हर जगह लगा रही है, हर जगह लगाती है, और झाड़ू का निशान है, कहीं ना कहीं वो अनुसूचित जाति के लोगों का भी निशान है। तो अगर आज हमारी बात, हमारे पर कोई संकट आया, हमारी आरक्षण की बात कर सुने, तो आम आदमी पार्टी इसको अपने स्टैंड ले और अपनी हरियाणा लेवल उठाए। क्योंकि ये मामला सिर्फ गुड़गांव का नहीं है, ये मामला पूरे हरियाणा के नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों का है। तो हमने भी बात की, तो अब अभी उनको नॉलेज में डाला, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं इसके क्या पूरे हरियाणा में करेंगे, कैसे करेंगे, ये बात है। दूसरी बात, हरियाणा सरकार की जो आपने कहा, अभी जो क्वेश्चन किया था हरियाणा सरकार का, हम हरियाणा सरकार से चाहते हैं कि सरकार इसका जो भी पीपी का जो डाटा है, सरकार ने जो पेश किया 87,000 का, सरकार इसको दोबारा सर्वे कराए। क्योंकि अभी तो परिवार पेंशन पत्र पूरे नहीं हुए, जितने परिवार 87,000 है उसमें भी क्या नाम है, SC के लोग जनरल में दिखा रखे हैं। तो सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगा, इस जो परिवार पेंशन पत्र जो डाटा है, इसको तुरंत इसको ठीक कराए, पार्षदों के माध्यम से, जो भी सामाजिक कार्ड संस्था सबके माध्यम से, तो ठीक सर्वे कराए, उसको जो हमें इसका लाभ मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है, उसके हिसाब से इसको हमें 20% 7 सीटें मिलनी चाहिए। प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। आरक्षण जैसे ही ड्रॉ निकला आरक्षित वार्डों का, गुरुग्राम के अंदर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार सचमुच में चुनाव करवाना चाहती है? क्या जानबूझ के यहाँ पे कुछ पैंतरे खेल दिए जाते हैं कि विरोधी दल या कुछ संस्थाएं कोर्ट की तरफ रुख करें, चुनाव डिले हो जाए, या कि सरकार अभी चुनाव करवाने के मूड में नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को गर्म करना है कि सर्दी के मौसम में उनके कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए तत्पर रहें कि भाई साहब मुझे टिकट चाहिए, मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। क्या ऐसे में चुनावी हलचल करके या कार्यकर्ताओं का संगठन में बदलाव करके उन नए युवाओं में, नए कार्यकर्ताओं में, या बात करें कि जो नए दावेदार हैं उनके अंदर जोश भरना चाह रहे हैं कि जनाब उठिए, बाहर निकलिए, अगर आपको जरूरत है तो पार्टी को जरूरत है? ये तमाम सवाल हम लगातार वायरस सच के कैमरे पे करते रहेंगे। और जो दलित समाज को आज ऐसा लग रहा है कि उनका अधिकार प्रदेश सरकार के द्वारा, या यूं करें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबा दिया गया है, मारा गया है, कुचला गया है, क्या वो समय पे मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा? क्या ये कोई आंदोलन का रुख लेगा, या हो पाएंगे नगर निगम के चुनाव? इन्हीं तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरस।